नहीं हो कहते ना ज्वाइन फास्ट। हेलो। हाँ आवाज आ रही? हाँ सर आ रही है। स्क्रीन दिख रही? हाँ देखो जो नीचे वाला वायर है उसके लिए अल्फा तो अल्फा बाई 2 है हाँ और और जो बीटा है वो 90 के बराबर है। बीटा किसके बराबर है? 90 के। तो ये कॉस होता है, तो कॉस अल्फा बाई 2 है ना, हाँ और प्लस कॉस 90। ये नीचे वाले वायर की फील्ड है ना। हाँ और ये कौन सी फील्ड होगी? क्रॉस, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो पॉइंट होगी क्रॉस। हाँ होगी। अब इसी तरह जो तुम्हारा दूसरा वाला वायर है ऊपर की तरफ वाला, वो भी अल्फा बाई 2 बना रहा है ना, हाँ तो ये भी अल्फा बाई 2 हो गया। लेकिन अब ये अल्फा बाई 2 आपका करंट एंट्री यहां से कर रही है वो है ना, तो हमारे लिए ये हाँ बीटा कहलाएगा और अल्फा 0 होगा। और ये भी पॉइंट जो है इसके लिए राइट हैंड साइड पर ही है, तो इसकी फील्ड भी क्रॉस होगी, यानी दोनों फील्ड क्या होंगी? क्रॉस क्रॉस। है। और दोनों में आर सेम होगा, परपेंडिकुलर लेंथ सेम होगी, सही है ना। हाँ तो B2 कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आई एक्स, बाय आर। आर सॉरी आर, हाँ आई बाई आर। और जो कॉस हमारा कॉस हुआ है अल्फा बाई 2 तो 90 होगा अल्फा उसमें, माइनस। नहीं हाँ 90 होगा उसमें। और लेकिन बीटा जो बीटा होगा वो अल्फा बाई 2 होगा, होगा ना। हाँ होगा। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों की हाँ वैल्यू क्या आएगी? सेम सेम। आएगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ठीक है। और आर की वैल्यू हाँ तुम्हें मालूम है कितनी है? आर की वैल्यू है एक्स साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। हाँ तो ये 0 होगा, सॉरी क्या होगा ये? 0। और ये भी 0 होगा ना। हाँ तो कॉस 0 कितना होता? 1। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1। तो हाँ ये भी सर। आएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1, है ना। सॉल्व कर लोगी, दोनों को ऐड करना है, बस कर लेना। हाँ सर। हाँ साफ करें। हाँ सर। और क्या दिया था? और कुछ दिया था? नहीं सर। चलो
आगे देखो, सही। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। आर्क का मतलब है पूरा सर्किल नहीं है, क्या नहीं है ये, क्या नहीं है ये, सर्किल सर्किल नहीं है। पूरा सर्किल नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो जब पूरा सर्किल नहीं है तो उस पोजीशन में मान लो हमें निकालनी है केवल इसके कारण, हमें निकालनी है केवल इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ये आर्क है, केवल देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड केवल ये वाला आर्क कितनी बनाएगा, ठीक है। हाँ सर। यानी कौन सा आर्क, ये मान लो आर्क है पीक्यू, पीक्यू आर्क सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, रेडियस आर है और करंट जा रही है क्लॉकवाइज, और हमें पता करना है सेंटर पर, सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क निकालनी है। क्या निकालनी है, ड्यू टू आर्क पूरे मैग्नेटिक फील्ड पूरे आंसर। सर्किल के कारण नहीं निकालनी, सिर्फ आर्क के कारण, और आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा। ये बताओ किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर क्रॉस होगी, हाँ क्रॉस ही होगी। तो ड्यू टू आर्क हमें केवल आर्क पीक्यू के कारण निकालनी है। तो पूरे के कारण कितनी होती है, एक टर्न हो अगर म्यू नॉट आई बाई टू आर सेंटर पे, हाँ सर होता है म्यू नॉट आई बाई 2। लेकिन ये पूरे सर्किल के कारण है ना, पूरे आर्क पूरे लूप के कारण है ना। हाँ सर। लेकिन हमारे पास पूरा लूप तो है नहीं, हमारे पास तो थीटा पार्ट है लूप का, तो पूरा लूप 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, तो थीटा अपॉन 2 पाई, यानी किसी लूप के कारण, किसी आर्क के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो थीटा का मतलब वो आर्क कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, ठीक है। हाँ सर। और पूरे लूप के कारण है 2 पाई, तो पर यूनिट एंगल के कारण 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो थीटा अपॉन 2 पाई। समझ में आया, आया कि नहीं। हाँ सर। मान लो मुझे 1/4 के कारण निकालना होता कि एक क्वार्टर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करो, तो क्या थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाती, क्योंकि पूरा सर्किल तो 2 पाई बनाता है ना। अरे हाँ पूरा, सर। और एक क्वार्टर कितना बनाएगा, 2 पाई का 1/4। नहीं समझे, अरे समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो अगर मान लो एक क्वार्टर के कारण निकालनी होती तो कितना होता, थीटा की जगह पाई बाई 2 लिखना पड़ता, हाँ कितना लिखना सर पड़ता, होता है ठीक है ना। पाई बाई 2। हाँ हाँ एक सर। अब सवाल करेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, साफ करें। हाँ सर। एक अच्छे लेवल का सवाल करा रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना, ठीक है। हाँ सर। तो मैं 4-5 सवाल आज इस पे कराऊंगा, आज सवालों पे ही बात करनी है, मेन तो यही है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। हाँ मान लो सर। ये वाला है, मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला है वाई हाँ एक्सिस और ये वाला है जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपको हाँ सर। ये आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहां से एक करंट आती है, यहां से एक करंट आती है, हम्म, और हाँ सर। उसके बाद ये करंट यहां से निकल जाती है, ठीक है। हाँ सर। और अब कैसा है, ये देखो आर्क जरा, ये वाला क्वार्टर आर्क है, क्या है ये, क्वार्टर आर्क। क्वार्टर आर्क है। फिर यहां से करंट यहां तक गई, यानी करंट आपकी लेफ्ट से आ रही थी, फिर हाँ सर। क्लॉकवाइज गई, फिर ऊपर गई, और उसके बाद ये पॉइंट से फिर हमारी करंट ऐसे आई, दिख रहा है ये दोनों, ये भी क्वार्टर ही है,
हाँ सर। तो ये करंट आई है, ये करंट आई है, और ये करंट भी आई है, और ये करंट यहां से निकल गई। रेड वाला जो भी पोर्शन है सब में करंट जा रही है ना। हाँ सर, जा रही है। और मान लेते हैं इस ये बड़े वाले सर्कुलर आर्क की रेडियस 2a है, और छोटे वाले सर्कुलर आर्क की रेडियस a है, ठीक है। हाँ सर। अब तुम ये देखो, इसमें इसमें कितने पोर्शन है वायर का। ये पहला पोर्शन पूरे वायर का स्ट्रेट पोर्शन, ये वाला दूसरा पोर्शन, ये स्ट्रेट वायर का तीसरा पोर्शन है ना, हाँ सर। ये चौथा पोर्शन, और ये उसके बाद ये पांचवा पोर्शन, जो कि सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि हमें इस वायर का ये वाला एंड मालूम है और दूसरा एंड नहीं मालूम है, ठीक है। हाँ सर। और हमें निकालनी है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। तो सबसे पहले देखो, पहले वाले वायर के कारण फील्ड क्या जीरो होगी? हाँ, होगी। क्योंकि वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, वायर के एक्सिस पे। हाँ सर। और तीसरे वाले के कारण भी जीरो होगी, क्योंकि तीसरे वाले के लिए भी वो एक्सिस पर है पॉइंट। हाँ सर, है। अब लेकिन जो दूसरा वाला वायर है, दूसरे वाले वायर क्या पूरे सर्किल का 1/4 है? हाँ। तो पूरे वाले सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2r होती ना। हाँ, होती है। तो म्यू नॉट आई बाई 2r, और r यहाँ पर क्या रेडियस a के बराबर दिया है। हाँ, दिया है। ये तो पूरे लूप के कारण है ना, वो लूप का 1/4 पार्ट है ना। हाँ। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, इसकी अंदर की तरफ। तो माइनस k कैप क्या होगी ये? माइनस के कैप। माइनस k कैप, समझ गई नहीं समझी तुम? हाँ सर। क्योंकि ये पॉजिटिव z एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, हाँ फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला भी 1/4 है ना पूरे सर्किल का। हाँ सर, तो फोर्थ है। वाले की फील्ड भी अंदर की तरफ ही होगी। हाँ सर। वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। हाँ सर। लेकिन रेडियस यहाँ 2a है, तो 4a हो जाएगी क्या? हाँ सर, हो जाएगी। और 1/4 हो जाएगी ये, क्योंकि पूरे पूरे सर्किल का 1/4 है। हाँ सर। और माइनस k कैप, वो भी अंदर की तरफ है, क्यों भाई? हाँ सर। अब तुम गौर से देखो, इस वाले वायर पे आ जाओ। यहां से करंट एंट्री कर रही है, तो ये एंगल क्या 90 है। हाँ सर, है। और जहां से वो निकल रही है, क्या वो एंगल जहां से निकलती है, क्या वो एंगल अल्फा होता है? हाँ, होता है। तो अल्फा क्या 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे निकल रही है। अरे इन्फिनिटी पे निकलेगी ना। हाँ सर, निकलेगी। और क्या हमारी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगी? हाँ सर। अब तो मुझे बताओ, पांचवे के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी? फिफ्थ के कारण राइट हैंड का यूज करो। राइट हैंड में थंब को हाँ करेक्ट सर, करंट के डायरेक्शन में रखो। तुम्हारी फिंगर कहाँ की तरफ आ रही है? नीचे। नीचे आ रही है ना, नेगेटिव वाई में आ रही है, देखो। हाँ सर, नहीं आ रही आ है? रही है। देखो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये नेगेटिव वाई में आएगी पांचवी फील्ड, ठीक है ना। हाँ कहाँ की तरफ सर, आएगी? बस ये नेगेटिव वाई। इंपॉर्टेंट है। तो बी फाइव स्ट्रेट वायर के कारण सेमी इनफाइनाइट है ये। वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। हाँ सर। आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a, ठीक है। हाँ सर। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा है cos 0, और कॉस बीटा है cos 90, देखो। हाँ सर, और कहाँ की तरफ आई ये फील्ड? माइनस जे कैप। क्या आई ये? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है। अब cos 0 तो 1 होता है, और cos 90 0 होता ना। हाँ सर, होता है। तो ये क्या बचेगी फील्ड? माइनस या म्यू नॉट अपॉन 8 पाई आई बाई ए,
और माइनस जे कैप, ये आ गई फील्ड। अब कितनी हाँ फील्ड सर। हो गई? देखो 2 फील्ड तो 0 थी, टोटल 5 फील्ड होनी चाहिए, हाँ क्योंकि सर। 5 सेक्शन लिया आपने। तो नेट फील्ड चाहिए हमें, क्या चाहिए? नेट फील्ड एट ओ। तो नेट फील्ड में सबका समीशन करना पड़ेगा, नेट फील्ड एट ओ, ठीक है। क्या हाँ कॉमन सर। आएगा सब में? क्या कॉमन आएगा? म्यू नॉट है ना, आई बाई हाँ सर। म्यू नॉट आई बाई 8a कॉमन आ जाएगा। हाँ सर आएगा। ये बताओ ऊपर वाला क्या बचेगा? माइनस के, क्योंकि ये पूरा कॉमन ले लिया मैंने आगे वाला। और यहाँ पर क्या हाँ बचेगा? सर। k/2। क्या बचेगा? ये k/2। तो ये माइनस का 3/2 के बचेगा, हाँ सर। माइनस का 3/2 के कैप। और यहां पर भी म्यू नॉट अपॉन, यहां पर पाई बचेगा, ठीक है। हाँ तो सर बचे। माइनस माइनस 1/8, 1/पाई, 1/पाई और जे कैप, ये आएगा भाई। हाँ सर आएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन जो है वो नेगेटिव वाई जेड प्लेन है। कौन सा है? क्योंकि देखो नेगेटिव वाई वाई भी नेगेटिव आ रहा है और जेड भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हाँ सर। अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो भी आई और जे के साथ लिखा है उनका स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल दो। तो पूरा बाहर तो जो कॉमन है वो तो वैसे ही रखा रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 8a वो तो बाहर रहेगा। हाँ सर। और अंदर आएगा ब्रैकेट में, अंडरवुड में 8 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, ठीक है। हाँ सर। और 1/पाई का स्क्वायर यानी प्लस 1/पाई स्क्वायर। आया समझ में? हाँ सर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस पूरे सिस्टम की। और प्लेन कौन सा होगा? माइनस वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन होगा? माइनस वाई जेड प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। साफ कर दिया जाए। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं तभी चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है तुम्हें, मान लीजिए एक स्ट्रेट सेक्शन है, क्या है ये? स्ट्रेट सेक्शन। स्ट्रेट सेक्शन है और इसके साथ हमने एक सर्कुलर आर्क जोड़ा हुआ है। ये जोड़ा है सर्कुलर आर्क, ठीक है। हाँ सर। आया समझ में? ये सर्कुलर आर्क जोड़ा हुआ है। अब उसने ये कहा है कि जो करंट जा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे। ये डायमीटर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर। और ये इस पूरे सर्कुलर पार्क का सेंटर है, ठीक है। हाँ सर। अब तुम्हें बताना है ना, इसको हमने यहां से मिलाया, इनके एक्सट्रीम पॉइंट को यहां से मिलाया, और ये एंगल जो है 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री, ठीक है। हाँ और सर। रेडियस दिए r, ठीक है। और करंट जा रही है हाँ I। सर। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर या C पॉइंट पर कितनी होगी। अब देखो इसमें ये फर्स्ट सेक्शन स्ट्रेट है हाँ सर। और दूसरा सेक्शन सर्कुलर आर्क है कि नहीं? हाँ सर। अब सर्कुलर आर्क का जो एंगल है वो कितना सबटेंड कर रहा है? 120। हाँ सर। तो ये बताओ सर्कुलर आर्क की फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? अंदर की तरफ आएगी कि बाहर की तरफ? एक सेकंड सर। फिंगर सब को बाहर। बाहर। तो B2 कितनी आएगी? म्यू नॉट I/2R होती है ना, हाँ सर। लेकिन ये पूरे सर्किल के कारण होती है। हाँ सर। तो 120 डिग्री क्या 1/3 है सर्किल का? क्योंकि पूरा हाँ सर 360 है। होता है, तो 1/3 हो गया ये। और कौन सी फील्ड आई? डॉट।
डॉट। आई डॉट। हाँ सर, आ जाएगी। अब इसके कारण कौन सी आएगी? स्टेट वाले के कारण अंदर। अंदर। और इनवर्स। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? यहां से ये परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो क्या वो r cos 60 होगी यानी r/2 होगी क्या? हाँ सर, होगी। और हमारा जो हमारा बीटा, सुनो, जहां से ये हमारी बाहर निकलती है करंट, उसको हम अल्फा कहते हैं। हाँ सर। तो क्या अल्फा 30 होगा? हाँ सर, होगा। और क्या बीटा भी 30 होगा? जहां से करंट जाती है उसको बीटा कहते हैं। हाँ सर। तो क्या बीटा भी 30 होगा? हाँ। और इसकी फील्ड को हम नाम देंगे B1। और ये क्रॉस होगी भी, होगी ना क्रॉस? ठीक है। हाँ। तो कितनी होगी स्टेट वायर की फील्ड? μ0/4 पाई, μ0/4 4 पाई। I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r/2। हाँ। ध्यान रखना इन चीजों का बहुत, यानी कि r डाल दिया आपने। और इनटू हाँ। cos अल्फा प्लस cos बीटा। तो हाँ cos सर। अल्फा cos 60 cos 30 यानी √3/2 होती है। हाँ, होती है। और cos बीटा भी 3/2 है, तो 2 टाइम्स कर दें इसे। हाँ। और कहां की तरफ है? कहां की तरफ है ये? क्रॉस। कहां की तरफ है ये? क्रॉस। क्रॉस। तो नेट फील्ड में क्या होगा अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं और इसको नेगेटिव मानूं? मान लो तो नेट फील्ड होगी B2 माइनस B1। दोनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, अब घटाना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि दोनों की फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मान लो इसका आंसर नेगेटिव आता है, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर अगर क्या आता है, नेगेटिव। मान लीजिए नेगेटिव, तो इसका मतलब नेट फील्ड क्रॉस है। ठीक है। और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो नेट फील्ड डॉट है। ठीक है। हाँ। तो इसको सॉल्व कर लोगी तुम कि मैं करूं? से कर लूंगी। कर लें। अब सुनो, साफ कर दें ये। हाँ। हाँ सर। अब मान लीजिए आपको फिर एक वायर दिया है, ये वाला एक 3/4 वायर है। कैसा है ये? 3/4 यानी पूरे सर्किल का 3/4। ठीक है। और ये स्टेट है। हाँ। और इसके साथ एक और आर्क जुड़ा है, वो 1/4 है। लेकिन जो 1/4 वाला आर्क है उसकी रेडियस ज्यादा दिख रही है, हाँ। लेकिन दोनों के सेंटर कॉमन है, यानी दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कैसे है दोनों? कॉन्सेंट्रेट। और ये करंट ऐसे जा रही है, यानी आई ऐसे गई और ऐसे गई। हाँ सर। अब जो ये वाला है अंदर वाला छोटा वाला सर्किल, उसकी रेडियस ए मान लो। और जो बाहर वाला सर्किल है ना, उसकी रेडियस बी मान लो। ठीक है। हाँ सर। अब तुम बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर? पहले वाले बताओ 3/4 के कारण कहां की तरफ फील्ड होगी? 3/4 के कारण बाहर की तरफ। अरे यार, जरा नहीं, फिंगर। अंदर की तरफ। अरे, ये कोई आंसर हुआ? एक बार में आंसर क्यों नहीं सर, राइट निकलता है? हैंड से किया तो अंदर की तरफ होगा। और बाहर वाले बड़े वाले के कारण? उसके भी अंदर की तरफ ही होगा। हाँ, ध्यान रखा करो जब क्लॉकवाइज करंट है ना, तो अंदर की तरफ। अच्छा, ये स्टेट हाँ सेक्शन दिख सर। रहा है आपको? ये वाला स्टेट सेक्शन दिख रहा है आपको? और ये भी स्टेट सेक्शन है। हाँ। इनके कारण फील्ड क्या होगी ऊपर? 0। 0, क्योंकि वो पॉइंट कहां पे लाई करता है? एक्सिस पर। तो इसकी फील्ड भी एक्सिस पे। क्रॉस आ रही है और इसकी फील्ड भी क्रॉस आ रही है, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी ना। हाँ सर। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? μ0I/2 कॉमन आएगा। हाँ सर, आएगा। लेकिन जो अंदर वाला है उसके लिए आएगा 3/4A। क्यों भाई? पूरे पूरे सर्किल का 3/4 है ना ये। हाँ सर, है। और बाहर वाले के कारण कितना आएगा? 1/4B, है ना।
हाँ सर। और सर दोनों अगर एक की क्रॉस हुई और एक की डॉट हुई तो हाँ फिर तो माइनस करने। हाँ अब देखो, जैसे मैं सवाल बताता हूँ समझ में आएगा। जैसे आपको ऐसा सवाल दे दिया उन्होंने, ऐसा लिख लिया एक, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है सेमी सर्कल, हाँ सर दिख रहा है। और ये है, ये भी सेमी सर्कल है। हाँ अब करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये मुड़ गई। ठीक है, अंदर वाले की रेडियस को हम ए मान लें, और ये तुम्हारा सेंटर है ओ। ठीक है, और बाहर वाले की रेडियस है बी। अब देखो इसमें कितने सेक्शन दिख रहे हैं, 4 सेक्शन है, 2 स्ट्रेट 2 सर्कुलर, 2 स्ट्रेट है 2 सर्कुलर है ना। हाँ सर। अब ये बताओ इसके कारण, अंदर वाले सर्कल के कारण कहां की तरफ फील्ड होगी? बाहर की तरफ। और बाहर वाले के कारण? अंदर की तरफ। अब दोनों फील्ड अपोजिट हो गई। हाँ हो और कौन जाएगी। सी स्ट्रांग होगी, अंदर वाली या बाहर वाली? अरे जिसकी रेडियस कम होगी वो फील्ड स्ट्रांग होगी ना, क्योंकि दोनों ही आधे सर्कल है। हाँ तो और स्ट्रेट हाँ वायर के कारण कोई फील्ड नहीं होगी। तो ध्यान रखो, ये पूरे सर्कल का आधा पार्ट है ना, ये भी पूरे सर्कल का आधा पार्ट है, सेमी सर्कल हाँ है। तो म्यू नॉट आई बाई 2, वो तो फॉर्मूले में 2r जो आता है वो तो वो वाला बाहर है। ठीक है ना। और पूरे सर्कल का दोनों ही आधा हाँ पार्ट है, तो 1/2 से और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हाँ और अंदर वाले की रेडियस है 1/a, तो -1/b, बोलो हाँ या ना। और नेट फील्ड कहाँ की हाँ तरफ आएगी? क्योंकि अंदर वाले की फील्ड ज्यादा थी, तो नेट फील्ड बाहर की तरफ आएगी। कहाँ की तरफ आएगी नेट फील्ड? बाहर। समझ में आ गया अब तो ये? हाँ अब सुनो, साफ करें। हाँ अरे तुम्हारा नेट क्या काम नहीं कर रहा बिल्कुल? हाँ सर कम है आज। चलो, मान लो, थोड़ा ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो एक डॉट करंट है। कौन सी करंट है? डॉट। और ये करंट है आई। ठीक है, और यहां पर कोई हाँ पॉइंट है पी, यानी करंट कहां जा रही है? इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है। हाँ करंट कहां आ रही है? इस प्लेन से। से बाहर। और ये जो पॉइंट है पी, उसकी डिस्टेंस इस करंट कैरिंग कंडक्टर से एल है। कितनी है? तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का माना जाएगा। कितना माना जाएगा? इनफाइनाइट लेंथ। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी बताओ? डॉट करंट है, ध्यान रखना। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो। हाँ सर। अब अपनी फिंगर को इसकी वजह स्ट्रेच से। करो, अपनी फिंगर को स्ट्रेच करो, या फिंगर को कर्ल करो। फिंगर को क्या करो? कॉल। जब कर्ल कर रही तो डायरेक्शन क्या आ रहा है उसका? नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है। क्या इस तरफ आ रहा है? ज्यादा हाँ हाथ नहीं मोड़ना, सर। नहीं पता हाँ चला हाथ में लग जाए। नहीं सर। सही है। तो ये मान लो हाँ फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला वायर था, पहला वायर था। तो इस चूंकि इनफाइनाइट वायर था, तो ये फील्ड B1, इनफाइनाइट वायर की फील्ड याद है? म्यू नॉट अपॉन 2 हाँ पाई सर। आई बाय। आई बाई आर। आर का मतलब एल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ये? एल। और डायरेक्शन मैंने बना दिया, ठीक है ना। हमेशा हाँ डायरेक्शन जो सर। होगा वो लाइन ज्वाइनिंग जो होगी पॉइंट की वायर से, उस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है। हाँ सर। अब दूसरा एक वायर और है, उसमें क्रॉस करंट है। क्या है यहाँ पर? क्रॉस करंट। और करंट वही है आई, सेम।
और डिस्टेंस भी उस पॉइंट की जो है वो एल ही है। ठीक है, हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, ये दूसरा वायर माना आपने, इसकी डिस्टेंस भी एल है, तो इसके कारण फील्ड कहाँ आएगी? अरे इसके करंट के कारण इस डायरेक्शन में साइड। थंब को रखो, तुम्हारी फिंगर कल हाँ कल कर सर। रही हैं, नहीं कर रही कल? हाँ सर। तो जब राइट हैंड साइड पर। हाँ राइट हैंड साइड, लेकिन इस पे ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे इस डायरेक्शन में हाँ आएगी, सर। आएगी ऐसी। हाँ आएगी। मैग्नीट्यूड में इतनी आएगी वैल्यू इसकी भी, जितनी B1 हाँ है, आएगी। जितनी B1 है उतनी B2 आएगी ना। हाँ और मान आएगी। लेते हैं कि इन दोनों वायर के बीच का गैप भी L है, इन दोनों वायर के बीच का गैप भी कितना है? एल। L है। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ? हाँ। ये एंगल क्या 60 डिग्री होगा? हाँ। तो ये एंगल भी 60 होगा। अरे होगा कि नहीं? हाँ और होगा। इन दोनों फील्ड के बीच का एंगल भी 60 होगा। हाँ। अब दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आएगा? हाँ आएगा। नहीं आएगा, रिजल्टेंट बिल्कुल ऊपर आएगा। आएगा सर। बताओ कितना होगा? वो होगा B1 cos 30 प्लस B2 cos 30, क्योंकि साइन कंपोनेंट क्या होंगे? इनके साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। क्या होंगे इनके? कैंसिल हो जाएंगे साइन देखो कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में इसका और इसका होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाँ। तो नेट फील्ड क्या होगी? इस डायरेक्शन में आएगी, सही है। जब दोनों हाँ में आएगी। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, देखो इसमें डॉट करंट है, इसमें कौन सी करंट है? डॉट। डॉट करंट। इसमें डॉट करंट है बाहर की तरफ, इसमें क्रॉस करंट है। तो दोनों की फील्ड दोनों वायर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगी और उसी हाँ होगी। प्लेन पर होगी जिस प्लेन पर आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेट फील्ड कितनी होगी हाँ। बताओ? B1 cos 30 प्लस B2 cos 30। क्यों भाई? हाँ। अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट नहीं, B1 cos 30 प्लस B2 cos 30। तो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो इसको B1 √3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ लिख सकते हैं। ये एंगल ये है 30 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ हाँ। गया। और बस B1 लिख दो हाँ चाहे सर। B2 लिख दो, वो तो लिख दी मैंने वैली, है ना। हाँ सर। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, ये साफ कर दें। हाँ सर। अब मान लो आपके पास एक लूप दिया है, क्या दिया है? एक लूप। लूप यूनिफॉर्म है। कैसा है लूप? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है। यहां से करंट आ रही है और यहां से करंट जा रही है, ठीक है। हाँ सर। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, लूप का ये, सेंटर पॉइंट है। यानी इस करंट, इसको अगर हम आगे मिलाते हैं तो सेंटर को क्रॉस करेगी ना, हाँ सर। और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी सेंटर को क्रॉस करेगी। यानी करंट यहां से आ रही है, यूनिफॉर्म है ये, और करंट यहां जा रही है और यहां भी जाएगी, है हाँ ना। सर जाएगी। और ये दोनों मिलके यहां से बाहर निकल जाएगी, निकल जाएंगी ये। हाँ सर। ये करंट आई मान लो, और ये एंगल थीटा मान लो। इन दोनों पार्ट्स को I1 और I2 मान लो, करंट जो गई है ना। हाँ सर। और जिस वायर का लूप बना है वो यूनिफॉर्म वायर है। कैसा है? यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ सर। आपको ये बताना है पहला पार्ट, I1/I2 का रेशियो क्या है, ठीक है। हाँ सर। I2 और I1 के कारण इंडिविजुअल फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया?
अच्छा, जो दो हाँ, सर। सेक्शन है सर्कुलर लूप के, उन सेक्शंस के रेजिस्टेंस क्या है? अगर पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल आर, तो व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द लूप? जो टू पार्ट्स बनाए आपने ना, हाँ सर। कर लोगे क्वेश्चन? हाँ सर, ट्राई करूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं घर से करने के लिए, है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले देखो, ये साफ करें हैं। हाँ सर। आपको एक कार्टेशियन मतलब लूप कोऑर्डिनेट प्लेन दिया है, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है? हाँ सर। अब उसके बाद ये जो रेड बना रहा हूं वो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जो रेड से बन रहा है, ठीक है? जो रेड से बन रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें करंट जा रही है। हेलो, हाँ सर। आ रही है ना बात समझ में? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो जो रेड का बना रहा हूं वो उसमें करंट जा रही है ना। हाँ सर। इसको विद डायरेक्शन बिल्कुल वेक्टर से ही बनाना है ना, हाँ सर। क्योंकि अगर वेक्टर के ऊपर ही है सारा, सारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से ही डिपेंड करता है, ठीक है? हाँ सर। चलिए, अब लिख लीजिए, ये डिस्टेंस दी है ए, कितनी दी है ये? ए, ए। और ये भी ए, ठीक है? हाँ सर। और ये भी ए, और ये भी ए। करंट ऐसे आ रही है, ये आई, ये गई, फिर ये गई, फिर ये आई, और यहां से गई, और इसके बीच में ऐसा एक सर्कुलर पार्ट से जोड़ा है। ये क्वार्टर सर्किल दिख रहा है आपको? 3 डायमेंशनल फिगर हाँ है सर। ये। क्या है ये? 3 डायमेंशनल फिगर है, और करंट दी है आई। हर किसी पार्ट में करंट सेम होगी, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। सारे सेक्शंस के कारण, कितने सेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है वायर के। हाँ, रेड 6। सेक्शन कितने देख रहे हैं? 6। छहों के कारण सेंटर ओ पर मैग्नेटिक, सॉरी, ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड पता करो, विद विद इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के, ठीक है? हाँ सर। तो आज का ये होमवर्क है 2 क्वेश्चन का, इसको करना है ना? हाँ सर। तो ध्यान से इतना क्वेश्चन करना है ना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, मीटिंग लगाना।